तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कन्नौज गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी भी थी, जिनका नाम अजामिल था। वे अजामिल जन्म से ही पापी नहीं था। एक दिन वे फूल के लिए बगीचे में गया और शूद्र और वेश्या का संग देखा तो मलिन हो गया, मन मलिन हो गया और उनके साथ ही वेश्या के साथ विवाह कर लिया। 9 पुत्र हुए। एक दिन उसके घर कोई कुछ संत आए, उसके गांव में संत आए। कुछ शरारती बालकों ने, संत कहते हैं कि यहाँ पर कोई भक्त का कुटिया है, तो शरारती बालक सोचने लगे कि सबसे दुष्ट के पास भेज दिया। अजामिल कहा कि आज से सीधा जाओ, एक कुटिया दिखेगी और ये सबसे बड़ा भक्त है, उस पापी अजामिल को भक्त बना दिया और कहा जाओ। संत उनके घर गए, अजामिल घर पर नहीं था, उसकी पत्नी थी। पत्नी ने हाथ जोड़ा और कहा कि हे संतो, आप गलत जगह पर आ गए। यदि मेरा पति यहाँ पर आ गया तो आपकी खैर नहीं। तो संत कहते हैं कि हे देवी, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उसी समय वहाँ पर अजामिल आ गया। अजामिल कहता है तुम कौन हो? तो तुरंत पत्नी बुलाती है, और जो पत्नी से ही ज्यादा प्रेम करता है वो हमेशा अपनी पत्नी की ही बात मानता है। पत्नी ने कहा कि लूट बाहर करना, संत घर में आए हैं, इनकी सेवा करने दो। अजामिल मान गया और संतों को भोजन कराया। अब जाने लगे, संत जाने लगे और कहते हैं संत कि हे अजामिल, हे देवी, हम किसी का भोजन करते हैं तो उसे आशीर्वाद देते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। पहले आप हमें दक्षिणा दो। तो अजामिल डंडा लेकर कहता है, अभी थोड़ा खा तो लिया, दक्षिणा चाहिए? और खा लिया, दक्षिणा चाहिए। संत कहते हैं हमारा नियम है, दक्षिणा दो। यदि पैसे नहीं है तो अन्न दो, अन्न नहीं है तो वस्त्र दो, वस्त्र नहीं है तो एक वचन दो। कौन सा वचन? कि जो तुम्हारे एक पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। और महाराज जिसके घर संत आते हैं ना, वे उस व्यक्ति का कल्याण कर ही जाते हैं। उस पापी के पुत्र का नाम नारायण रख दिया और वे अजामिल दिन रात नारायण नारायण करता रहता। अपने पुत्र से इतना प्रेम हो गया कि दिन रात नारायण 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 अपने पुत्र को बुलाता रहता। अंतिम समय आया मरने का, तो जब यमदूत दिखाई पड़े तो जोर से नारायण चिल्लाया, नारायण बचाओ। जैसे यह बात नारायण तो नहीं सुना, उसका पुत्र तो नहीं सुना, लेकिन परम पिता परमेश्वर सुन लिए। दूरे प्रियजन का सत्यम पुत्रम नारायणावयं पल्लवितेन स्वरेणोश्चैः राजुभाव कुलेन्द्रिय। वे पुत्र तो नहीं सुना, वे दूर खेल रहा था, लेकिन परम पिता परमेश्वर ने सुन लिया। अपने पार्षद से कहते जाओ, उसने मुझे पुकारा, जाओ उसे बुला कर लाओ, उसे मेरे वैकुंठ धाम लेकर आओ। पार्षद ने कहा, हे प्रभु, ये अपने पुत्र को पुकार रहा है, इसके पुत्र का नाम नारायण है, आपको नहीं पुकार रहा। तो भगवान कहते हैं सुनो, इसका पुत्र 4 साल से जन्म लिया है और मैं कब से हूँ? अनादि अनंत काल से मैं हूँ। तो बताओ कि नाम मेरा हुआ किसका हुआ? मेरा हुआ। तो जाओ जल्दी से इसे पकड़ कर लाओ, इसे मेरे पास लेकर आओ। सारे पार्षद यमदूत के पास गए और उनको धक्का मार के भगा दिया। और तो यमदूत कहते हैं कि तुम चमकीले चमकीले कौन हो? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि तुम काले कलूटे कौन हो? तो यमदूत कहते हैं हम जो पाप करता है उसे पकड़ कर ले जाते हैं। तो पार्षद कहते हैं जो पुण्य करता है उसे हम पकड़ कर ले जाते हैं, जो मेरे प्रभु का नाम लेता है हम उसे पकड़ कर ले जाते हैं। पार्षद कहते हैं तुमने धर्म पढ़ा है, तुमने शास्त्र पढ़े हैं? तो यमदूत कहते हैं हमने शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र में जो लिखा है वे धर्म है और जो विपरीत कर दिया जाए वे अधर्म है। इसने अधर्म किया है, हमसे ले जा रहे हैं। तो पार्षद कहते हैं महामूर्ख, पागल किसी और को बनाना, ये हमारे प्रभु को बुला रहे हैं। इसका पुत्र 4 साल से है, हमारे पुत्र अनादि
हमारे पुत्र अनादिकाल से है। जब माने नहीं तो उनकी यमदूतों की पिटाई लगाई और भगा दिया। यह सब प्रसंग कौन सुन रहा था? अजामिल सुन रहा था। अजामिल सोचने लगा, मैंने अनजाने में भगवान का नाम लिया तो यमदूत और भगवान के पार्षद आ गए, वैकुंठ का अधिकारी बन गया। यदि मैं हृदय से भगवान का नाम लेता तो न जाने क्या हो जाता। और विरक्त हो गया, वैराग्य हुआ, हरिद्वार में जाके भगवान का भजन करने लगा और भगवान की परम धाम हो गया। चाहे हम आलस में भगवान का नाम ले, चाहे क्रोध में भगवान का नाम ले या हृदय से भगवान का नाम ले, वे तो अपना प्रभाव दिखाता ही है। भाव कुभाय अनग आलस हो, नाम जपत मंगल सिदस हो। कैसे भी भगवान का नाम ले, यदि हमें पता नहीं हम आग में चले जाए, आग तो अपना काम करेगी, जला देगी। यदि हमें पता नहीं हमने विष पी लिया, जहर पी लिया, जहर अपना प्रभाव दिखाएगा। उसी प्रकार हमने न जाने में भी भगवान का नाम लिया हो, वे तो अपना प्रभाव दिखाता ही है। यमदूतों को भगा दिया। यमदूत यमराज जी के पास गए और अपना कालीगंध फेंक कर बोले, हमें ऐसी नौकरी नहीं करनी। हम तो पापी को पकड़ने गए थे, उस नारायण के दूत आए और कहने लगे, हम नारायण के दूत है, हम इसे पकड़, इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है। अरे उसके पुत्र का नाम नारायण था। बार बार नारायण नारायण बोलने लगे तो यमराज कहते हैं, भैया चुप बैठ जाओ, बार बार नारायण कह रहे हो। यदि कहीं यह नाम पापी लोगों के कान में चले गया तो पूरा धंधा ठप हो जाएगा और सारे नरक से सभी की विदाई करानी पड़ेगी। तो यमदूत कहते हैं कि अच्छा इतनी महिमा है तो आप हमें इसकी महिमा सुनाइए। तो यमराज कहते हैं, अरे भैया हमें भी इसकी महिमा नहीं पता। अरे आप भगवान के पास जाकर कहो कि इसकी महिमा, भगवान भी नहीं सुना पाते। पार्षद कहते हैं, कपोल कल्याण भी हो सकता है। तो यमराज कहते हैं, नहीं, हम 12 लोग इनकी थोड़ी सी महिमा जानते हैं। कौन? स्वयंभू नारदः शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनिको भीष्मो बलिर्वैवासि सखिर्वयं द्वादशे विजानीमो धर्म भागवतं भटा। यम के दूत बोले, हमें ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना, आप सीधा सीधा बताओ किसको पकड़ना है और किसको नहीं पकड़ना। तो यमराज कहते हैं, जिप्यान भक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतस्य स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्चरवे कदापि तानायत्म सती एकत विष्णु कल्याण। यमराज कहते हैं, जिनकी जिप्या पर भगवान का नाम न हो उसे पकड़ कर लेकर आ जाना, जिसका सिर भगवान के सामने नहीं झुकता उसे पकड़ कर ले जाना, और जिसका मन भगवान के चरणों में नहीं लगता उसे पकड़ कर ले जाना। और यदि तुम्हें कोई भक्त मिल जाए, यदि तुम अनजाने में भी भक्त के पास चले गए तो उनके चरणों की रज जरूर लेकर आ जाना। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि आपने ध्रुव जी के प्रसंग से प्रचेतागण के प्रसंग तक कथा श्रवण कराई, प्रचेतागण के प्रसंग तक आपने कथा श्रवण कराई, हमें आगे की कथा श्रवण कराइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रचेतागण के पुत्र हुए दक्ष के 10,000 पुत्र हुए। इससे आगे कल सुनाएंगे। इसके आगे कल सुनाएंगे। इसी के साथ आज की वाणी यही परिविराम। जय जय श्री राधे श्याम।